नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शिवराज कैबिनेट की बैठक की। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। क्या कुछ कैबिनेट के फैसले हैं, ये भी हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक लगातार चल रही थी और जिस तरीके के हालात हैं, कई अहम फैसले इस दौरान लिए गए हैं। क्या कुछ वो फैसले हैं, जल्द ही हम आपको बताएंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक तकरीबन 5 बजे ये शुरू हुई थी और थोड़ी देर बाद ये ब्रीफिंग लीजिए। नरोत्तम मिश्रा बोल रहे हैं, सुनाते हैं आपको। 100% की छूट दी जाएगी। गुणवत्ता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता लागत में 50%, 1 लाख जो भी कम हो वो भी दी जाएगी। पेटेंट शुल्क में भी 100% शुल्क की प्रतिपूर्ति का 5 लाख तक की सीमा इसमें भी दी है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर 50% और 1 करोड़ रुपए का वो अनुदान दिया जाएगा। अधूरंशा बकाया, ऐसे कई चीज हैं। मंडी टैक्स, अनाज के लिए 100% मंडी टैक्स की प्रतिपूर्ति के लिए भी इसमें छूट का प्रावधान किया गया है। और इस तरह से मध्य प्रदेश इथेनॉल के क्षेत्र में शीघ्र तेजी से आगे बढ़े तो अनेक छूटें प्रस्तावित की गई हैं और आग्रह भी किया है कि जिस तरह से उद्योगपति लोग मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं, इस क्षेत्र में भी तेजी से वो आएं और अपनी सहभागिता बढ़ाएं। आज जो हमारे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड पदों के लिए जो समय सीमा थी उसको भी आज बढ़ाकर 30 जून 2022 तक के लिए इसमें वृद्धि की गई है। मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रस्ताव पहले मजिस्ट्रेट के लिए आया था, एडीजे के लिए भी आज उसी तरह का प्रस्ताव आया है कि इसमें बांड उन्हें भी भरना पड़ेगा और बांड भरने के बाद ही बंदपत्र अगर वो जाते हैं छोड़ के तो उन्हें उतनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। ऐसा भी आज कैबिनेट के द्वारा, विधि विभाग के द्वारा पारित किया गया है। इंदौर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस परियोजना में स्वीकृत पदों के लिए आज मंजूरी दी गई है कैबिनेट के द्वारा कि वहां पर युक्तिकरण के और नवीन पदों को भी भरा जाना चाहिए। इसमें 33.14 करोड़ की स्वीकृति और 25 पदों को समझ करते हुए 13 नवीन पदों की स्वीकृति आज दी गई है। आज मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम अंतर्गत योजना के अंतर्गत 4 मार्गों को टोल की स्वीकृति का भी प्रस्ताव कैबिनेट में विचारार्थ रखा गया था। महत्वपूर्ण निर्णय आज अनेक मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा लिए गए हैं, जिनमें से प्रमुख मैंने आपके सामने रखे हैं। कौन सा रह गया? शासकीय महाराजा सुशासी स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय छतरपुर का समस्त संसाधनों सहित महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में सम्मिलन करने एवं पूर्व में स्वीकृत पदों की पुनर्संरचना के संबंध का प्रस्ताव भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट में पारित हुआ है। कुटीर और ग्रामोद्योग उत्पादों का प्रमोशन, ब्रांड बिल्डिंग, विपणन अनुसंधान नवीन योजना भी आज कैबिनेट में ग्रामीण कुटीर उद्योग विभाग के द्वारा पारित की गई। कौन सा चलवाना है? आप चलवा देना। अब यार जी बैठे फोन बोल दिया, नहीं बोल रहा? नहीं चलवाना तो उसको है। 17 कौन सा प्रश्न बना रहे? तो फैसले लिए गए। क्या कुछ कैबिनेट की बैठक में फैसले हुए वो विस्तार से आप जान रहे थे। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सभी मंत्री प्रभार के जिलों में एक दिन जन दर्शन करेंगे। जन सुनवाई फिर से शुरू होगी। चूंकि जन सुनवाई अभी बंद थी, कोरोना संकट काल भी चल रहा था। 17 सितंबर से जन सुनवाई फिर से शुरू होगी। सीएम हेल्पलाइन को नए सिरे से शुरू किया जाएगा और एक खास बात यह भी कही गई है कि सीएम हेल्पलाइन की 3 दिन से ज्यादा जो फाइल है वो किसी भी मंत्री या अधिकारी के यहां नहीं रुकेगी। मंत्रियों को नवाचार करने के लिए कहा गया है, नए इनिशिएटिव्स लेने के लिए कहा गया है। 17 अगस्त से 7 अक्टूबर तक जन कल्याण कार्यक्रम
और पीएम मोदी के 20 साल गुड गवर्नेंस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। और इधर सीएम शिवराज ने 30 सितंबर तक 100% कोरोना टीकाकरण को लेकर जिला, विकासखंड और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को संबोधित किया। उन्होंने यह कहा कि कोरोना से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने जरूरी हैं। मास्क लगाना नहीं छोड़ना चाहिए, वो बार बार ये रिपीट कर रहे हैं। ये समझिए आप, फिर से धीरे धीरे आंकड़े बढ़ रहे हैं। सावधानी बरतते रहना होगा, ये भी उन्होंने साफ किया। धीरे धीरे ग्रेजुअली मध्य प्रदेश में पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, विशेषकर जबलपुर में। इक्का दुक्का बाकी सब जगह भी आ रहे हैं, लेकिन जबलपुर में बढ़ते हुए केस चिंता का विषय है। उमरिया का भी समाचार मुझे आया इस बीच में, और इसलिए कोई ये ना माने कि हमने कोविड पे विजय प्राप्त कर ली, अब कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आप जानते हैं, पिछली बार पहले दौर के बाद, पहली वेव के बाद हम लोग निश्चिंत हो गए थे, तो दबे पांव दूसरी लहर आई कि अगर हम अभी सजग और सचेत रहे तो तीसरी लहर को आने से रोक देंगे। आज हम में क्षमता है, क्योंकि अभी जितने केस आ रहे हैं सबकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा सकती है, की जा रही है। तो एक बार बड़ी संख्या में आ गए तो फिर कोई ठौर ठिकाने नहीं रहता, कहां कहां देखें। वह है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। दुनिया भर में आप जानते हैं, वैज्ञानिक हो, एक्सपर्ट्स हो, डॉक्टर्स हो, एक ही बात कहते हैं कि वैक्सीन के दोनों डोज अगर लग गए तो हम कोरोना से सुरक्षित हो जाएंगे। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल को टेक्सटाइल पार्क का तोहफा दिया है। इस मौके पर नर्मदा जल प्रदाय पाइपलाइन योजना का भी लोकार्पण किया गया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता रोजगार है, प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार सृजन करना है। सीएम ने यह भी कहा कि हमने कोरोना के बावजूद उद्योगों के लिए भूमि आवंटित की है, लोगों को रोजगार दिए हैं। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश में तेजी से वृद्धि हुई है। औद्योगिक इकाइयों की संख्या में 48% की वृद्धि हुई, भूमि आवंटन में 32% की वृद्धि, पूंजी निवेश में 63%, रोजगार सृजन में 38% की वृद्धि हुई है। दुनिया की, देश की और मध्य प्रदेश की, मैं मध्य प्रदेश के बारे में कहता हूं, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है रोजगार। बिना रोजगार के काम नहीं चलता। भूखे भजन ना हो गोपाला, रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। सरकारी नौकरियों में इतने अवसर नहीं मिलते, हालांकि हमने तय किया है अगले कुछ महीनों में 1 लाख नौकरियों में हम वृद्धि करेंगे, अलग अलग। उसका अभियान हम शुरू कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में हमको रोजगार के अवसर सृजित करने पड़ेंगे, और रेडीमेड गारमेंट्स या टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसमें रोजगार के अधिकतम अवसर सृजित होते हैं। मुझे मुख्यमंत्री बने 16 महीने हुए, चौथी बार बने। 16 महीने में से 8 महीना तो बंद था सब कुछ, 4 महीना कोरोना की पहली लहर में और 4 महीना कोरोना की दूसरी लहर में। लेकिन बावजूद कोरोना के कहर के मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोरोना काल में ही हमने लगभग 384 औद्योगिक इकाइयों को 840 एकड़ भूमि आवंटित की है और 22,000 लोगों को रोजगार से लगाने का काम किया है। इधर गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने सीएम पद की शपथ ली। पटेल गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है, और इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज भी पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। और सीएम शिवराज ने अब तक 200 से ज्यादा पौधे लगा लिए हैं। सीएम ने 19 जनवरी को नर्मदा जयंती पर रोजाना पौधा लगाने का संकल्प लिया था, और तब से अब तक लगातार 207 दिन वो लगातार पौधे लगा चुके हैं। आपको बता दें, सीएम रोजाना एक पौधा लगाते हैं, और ये बार बार वो अपील भी करते हैं कि लोगों को भी अपने हर खास दिन पर एक पौधा जरूर लगाना चाहिए।
इधर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि कॉलेजों में हिंदू धर्म की पढ़ाई की जाएगी। इसमें राम, हनुमान, वेद, उपनिषद, रामचरितमानस ये पढ़ाया जाएगा और दर्शन शास्त्र फिलॉसफी के बीए फर्स्ट ईयर के सेशन में से जोड़ा जाएगा। हिंदू धर्म की पढ़ाई कराए जाने को लेकर कांग्रेस ने कहा कि छात्रों को तकनीकी ज्ञान देने की जगह धार्मिक ज्ञान देने पर सरकार जोर दे रही है। यह शिक्षा व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश है। हमारे अपने बीए, साइंस ऐसे कई विषयों को लेकर के नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो हमारे धर्म ग्रंथ से भी जुड़े हों, रामायण हो, महाभारत हो, और इन सब के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी अपनी गौरवशाली अतीत को पढ़ने का, समझने का मौका भी मिलेगा और प्राचीन साइंस, ज्ञान, विज्ञान को भी विद्यार्थी समझ पाएंगे। राम सेतु के बारे में पढ़ाया जाएगा, रामचरितमानस, महाभारत, रामायण के बारे में पढ़ाया जाएगा, हेगड़ेवार, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में पढ़ाया जाएगा। अरे इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ने की आवश्यकता है तकनीकी शिक्षा की। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर हाल ही में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बाढ़ आई, किस प्रकार से 350 से अधिक छोटे पुल पुलिया बह गए, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, सड़कें ध्वस्त हो गई। तो अच्छे तकनीकी ज्ञान की उन्हें आवश्यकता है। धर्म और तकनीकी शिक्षा अलग विषय है। इधर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो जैकलिन के दर्शन करते थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जनता के दर्शन करते हैं। हमारे सीएम जनता को भगवान मानते हैं और इसीलिए दर्शन करने उनके पास जाते हैं। कमलनाथ कभी कभी जनता को दर्शन देते हैं। अब हमारा मुख्यमंत्री तो जन दर्शन ही करेगा, जनता के दर्शन करेगा। वो जैकलिन के दर्शन करते थे। अब ये दो बातें अंतर की हैं भाई। देखो समझो, वो दर्शन देने आते हैं कमलनाथ जी, जैसे बड़वानी में दर्शन देने आए, 10 मिनट मंच पर गए, दर्शन दिए और चले गए। हमारे मुख्यमंत्री जी जनता के बीच जाते हैं और उनके दर्शन करते हैं। वो प्रारंभ से एक ही बात कहते थे कि ये मध्य प्रदेश मेरा मंदिर और इसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान और इसका पुजारी शिवराज सिंह चौहान। ये आज नहीं कहा उनने, पहले दिन से वो जब से मुख्यमंत्री बने इस बात को कहते थे और आज भी वो जनता को भगवान मानते हैं तो दर्शन करने जाते हैं। ये सोचें। इधर सीएम शिवराज के SC/ST आयोग की तर्ज पर सामान्य वर्ग आयोग बनाने के ऐलान पर सियासत गर्म है। पूर्व जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सामान्य वर्ग के गठन का ऐलान तो हो गया, लेकिन चुनावी बातों पर अमल कभी नहीं होता। ये सब चुनावी सबूखे हैं, क्योंकि वहाँ गाँव में चुनाव है। वहाँ गए थे, वहाँ सभा में बोले हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज ज़्यादा है वहाँ पर ये केवल चुनावी हथकंडे है। ये 22,000 से ज़्यादा घोषणाएं मुख्यमंत्री कर चुके हैं, उन पे आज तक अमल नहीं हुआ। तो चुनाव जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद सब भूल जाएंगे। निश्चित तौर पर ये सोच रहे होंगे, लेकिन ये सब समझ रहे हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है कि आज तक तो बात की नहीं आपने, अब बात कर रहे हो आप। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी के प्रति अपने दायित्वों को निभाएं, अपनी मातृभाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहें। इसी सोच से प्रेरित होकर न्यूज़ 18 आप सभी के लिए लाया है एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट। इसका नाम है हिंदी के सम्राट। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना बेहद आसान है। नंबर हम आपको लगातार डिस्प्ले कर रहे हैं 8506 018 018 85 06 018 018। इस नंबर पर आपको एक मिस कॉल करना है। चुने जाने वाले प्रतियोगी को मिलेगा न्यूज़ 18 की टीम से बात करने का मौका। हम आपको कॉल करेंगे, हिंदी से जुड़ा सवाल पूछेंगे। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप बन सकते हैं हिंदी के सम्राट। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और अब खबर पन्ना से। पन्ना में फिर एक बार एक मजदूर की किस्मत चमकी। हीरापुर की उथली हीरा खदान से खुदाई के दौरान एक मजदूर को 8.22 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला है और तकरीबन इसकी कीमत जो है वो 40 लाख बताई जा रही है। 4 साथियों ने मिलकर ये खदान लगाई थी।
रतनलाल प्रजापति अपने साथियों के साथ मिलकर ये हीरा कार्यालय पहुंचा और हीरा जमा करवा दिया गया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में हेडलाइंस। Headlines